नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका मंगलाचरण है। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छे हम सुणः भवीय जना। सुरेंद्र से पूजित हैं चरण कमल जिनके, ऐसे अमल पवित्र गुणों से सहित वर्धमान भगवान महावीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके आश्रव के कारणभूत 57 भेदों को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य श्री श्रुत मुनि ने कहा है। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने कहा, हे भव्य जीवों, तुम सावधान होकर के उनको सुनो। किनको सुनो? आश्रव की बात को सुनो, आश्रव के 57 भेदों को सुनो और अगली गाथा के माध्यम से आश्रव के 57 भेद भी बताए। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय आसवा होन्ति पण बारस पण वीसा पण रसा होन्ति तभेया। आश्रव कर्मों का आत्मा में आना आश्रव, और उस आश्रव के 57 भेद हैं। पहले बताया मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण होने से आश्रव कहलाते हैं। क्योंकि ये आश्रव आने में कारणभूत हैं, इसलिए इन्हें आश्रव कह देते हैं। और इनके भेद प्रभेद जब किए तो बताया मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद, कषाय के 25 भेद और योग के 15 भेद होते हैं। और सबको जोड़ने से ये 57 भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है, मिथ्यात्व स्वयं में कर्म है। जैसे सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, उसी प्रकार से मिथ्यात्व संसार का कारण है, संसार के मार्ग को बढ़ाने वाला, बताने वाला और संसार में परिभ्रमण कराने वाला मिथ्यात्व है। अविरति का मतलब है व्रतों का पालन नहीं करना, जीवन के अंदर असंयम होना। कषाय आत्मानम कषतीति कषाया, जानते हैं, उसके 25 भेद बताए। योग, योग माने जुड़ना, मन, वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। और इन तीनों योगों के निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं और स आश्रवः, वही आश्रव कहलाता है। अब मैं अगली गाथा पर आपको ले चलती हूँ। मिथ्यात्व का लक्षण और मिथ्यात्व के भेद। मिच्छोदयेन मिच्छत्तमसत्ताणं तु तच्चत्थाणं तच्च अत्थाणम् एयन्तं विवरीयं विवरीयम् विनयं संसयिदमण्डलम्
मन्नाणम। विनयं संशयितमन्नाणम्। एक बार सामूहिक रूप में गाथा को पढ़िएगा। मिच्छोदयेन मिच्छत्तमसत्ताणं तु तच्च तच्च अर्थाणम् एयन्तं विपर्ययं विनयं संशयितमन्नाणम्। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो मिच्छोदयेन, मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्व मश्रद्धानं तु तत्वार्थानाम् एकांतं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम्। अर्थात मिथ्यात्व के उदय से जो तत्वों का, पदार्थों का अश्रद्धान होता है, मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, 9 पदार्थ कहे हैं, उनमें ही 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य सब सम्मिलित हो जाते हैं। इन तत्व और पदार्थों का जो अश्रद्धान होता है, मतलब उस पर श्रद्धा नहीं हो पाता है, बस इसी का नाम है मिथ्यात्व। सही बात को व्यक्ति जान नहीं पाता, उसके प्रति अश्रद्धान रहता है, इसलिए उसका नाम दिया है मिथ्यात्व। यह कुछ जैन शासन के कोड वर्ड हैं। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, रत्नत्रय, परमेष्ठी, ये सब जैन शासन के कोड वर्ड हैं और उसके अनुसार संसार को वृद्धिंगत करने वाला मिथ्यात्व कर्म है। उस मिथ्यात्व के लिए बताया कि जिसको इसका उदय होता है तो तत्वों पर श्रद्धा कर ही नहीं पाता, चाहे कितना ही सुनता है, कितना ही पढ़ता है, लेकिन उन तत्व और पदार्थों पर श्रद्धा नहीं हो पाता। ये है क्या चीज़, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। आज संसार के अंदर कितने लोग ऐसे हैं, यानी पूरे भारत देश की आबादी कितनी है, 135 करोड़ के लगभग, है ना। और उनमें आप सोचो कि कितने सम्यक दृष्टि होंगे, यानी पॉइंट माइनस में। तो ऐसे में कहा कि ये अनादिकाल से मिथ्यात्व की परंपरा चल रही है। जीव जो है उसके आत्मा के अंदर कर्म का ऐसा उदय चलता है कि जिनेंद्र भगवान क्या हैं, उन्होंने क्या कहा है और उस पर कैसे श्रद्धान करना, इस चीज़ को व्यक्ति जानता ही नहीं। लेकिन आज मानव की पर्याय में आपने जैन कुल के अंदर जन्म लिया और यहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हुई है, तो आप सम्यक और मिथ्यात्व को जान सकते हैं। और इसीलिए कहा गया कि चत्तारि शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण लेता हूँ। अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। यही इनकी 4 की शरण लेना और इन 4 की बातों पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और मिथ्यात्व के निमित्त से इन पर श्रद्धा नहीं हो पाता। क्या शरण है, क्या मंगल है, क्या लोगोत्तम है, पता ही नहीं चल पाता। तो तत्वार्थ का अश्रद्धान यही मिथ्यात्व है। तो ये हो गया पहली लाइन के अंदर मिथ्यात्व का लक्षण। अब अगली लाइन में बताते हैं मिथ्यात्व के भेद। ए अंतम विवरीयम विनयम संशयित मन्नाणम, अर्थात एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। यानी कि तत्वार्थ पर श्रद्धा नहीं करना, ये तो एक हुआ मिथ्यात्व, लेकिन 5 प्रकार से उसको डिटेल करके बता दिया कि हे भव्य प्राणी, 5 तरह से ये जीव संसार के अंदर परिभ्रमण करता हुआ और वास्तविक तत्व को, आत्मस्वरूप को, सच्चे ग्रंथों को, सच्चे गुरुओं को, सच्चे भगवान को समझ नहीं पाता। तो पहला क्या कहा है, पहला भेद है एकांत। एकांत माने एक पक्ष को स्वीकार करना, अर्थात वस्तु तत्व अनेक धर्मात्मक है, तो अनेक धर्मात्मक पदार्थ को किसी एक धर्मात्मक मान लेना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे वस्तु सर्वथा क्षणिक है, क्षण क्षण में नष्ट होता है, या आत्मा सर्वथा नित्य ही है। भाई संसार की अपेक्षा नित्य है, लेकिन मोक्ष की अपेक्षा या आत्म तत्व की अपेक्षा
नित्य है, लेकिन उसको एकांत एक पक्षी मान लेना, सर्वथा क्षणिक है, अथवा कोई वस्तु वक्तव्य ही है, अवक्तव्य भी है, सर्वथा नित्य है, तो एकांत पक्ष को, जैन धर्म अनेकांत पे टिका हुआ है, साद्वाद पे टिका हुआ है, और उसके केवल एक पक्ष को यानी ही को मानना एकांत है, भी को मानना अनेकांत है। तो जैसे क्षणिक क्षण क्षण में वस्तु नष्ट हो रही है, यावत् जीवम सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, कहते हैं ना, यानी बौद्ध लोग जो है क्षण क्षण में आत्म तत्व को, वस्तु को नष्ट होता हुआ स्वीकार करते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारी आत्मा अलग है, उसके बाद में थोड़ी देर में वो आत्मा नष्ट हो गई, ऐसा क्षणिक पक्ष को बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। ऐसे अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक एक पक्ष को मान करके हटाग्रह दुराग्रह करते हैं, बस ये कहलाता है एकांत नाम का मिथ्यात्व। अब आता है दूसरा विपरीत। विपरीत माने उल्टा, यानी सम्यक्त से विपरीत। तो धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप से मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे अहिंसा को अहिंसा परमो धर्म माना जाता है, और विपरीत मिथ्यात्व वाला क्या कहेगा, हिंसादि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना हिंसा को धर्म मान लेना, बलि में विश्वास करना, देवी देवताओं के सामने बलि कर देते हैं। और आप खाली एक छोटा सा उपन्यास पढ़ लीजिए, आटे का मुर्गा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से महाराजा यशोधर ने केवल आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई, तो उनको जन्म जन्म में किस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ा। और आखिरकार उन्होंने एक समय में ऐसा हुआ कि चंडमारी देवी के सामने जो अहिंसा धर्म का वर्णन करना शुरू किया, तो पत्थर की देवी भी प्रकट होकर के और बताने लग गई कि अहिंसा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जहाँ बलि करने के लिए सारे तरह के जोड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, मारी दत्त राजा ने भी वहाँ हिंसा यज्ञ में अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया, क्योंकि महाराजा यशोधर ही आगे जा कर के अभयमती अभय रुचि नाम से क्षुल्लक और क्षुल्लिका भाई बहन प्रकट होते हैं, और उन्होंने अहिंसा धर्म को बताया। तो मैं बता रही थी आपको कि विपरीत मिथ्यात्व ऐसा होता है, हिंसा में धर्म मान लेना, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, सम्यक्त से एकदम उल्टा हो गया। अब तीसरा मिथ्यात्व कौन सा है, विनय मिथ्यात्व। ये तो बहुत चल रहा है भाई, जहाँ हम जाते हैं वहीं अपना नारियल जैसा सिर जो है पटक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। संशय नाम का मिथ्यात्व है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, देव गुरु और उनके कहे हुए शास्त्रों का सम्मान रखना, सम्मान करना, सम्मानीय बुद्धि रखना, तो ये कहलाता विनय मिथ्यात्व। भाई हम जिसके मंदिर में जाएंगे वहीं पर हाथ जोड़ लेंगे, नहीं, आपका मस्तक नारियल नहीं है, यह उत्तमांग है। शरीर में सबसे ऊपर मस्तक को स्थान दिया गया है, 3 लोक के नाथ के आगे, सच्चे देव सास गुरु के आगे ही ये मस्तक झुके। तो विनय मिथ्यात्व तो मानना कि रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है उसकी अपेक्षा ना रख करके मात्र गुरुओं की विनय से ही मोक्ष होता है, ऐसा एकांत पक्ष मान लेना, ये भी विनय मिथ्यात्व है। कितने ही लोग ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। और हमारे आचार्य शांति सागर महाराज ने जो दक्षिण भारत के अंदर कुल देवताओं को मानने की परंपरा चलती थी, उन्होंने उन कुल देवताओं को घर घर से निकलवाया। आप समझो, मिथ्यात्व और सम्यक्त की परिभाषा, जो 24 तीर्थंकर भगवान के शासन देव देवी हैं, उनको मानना वो मिथ्यात्व कतई नहीं है, वो सम्यक्त है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं और उनका हमेशा आदर समादर किया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान जिनेंद्र की माताओं की पूजा करना, माता मरु देवी, माता त्रिशला देवी, माता वामा देवी, इनकी पूजा करना, यही कुल देवता हैं हमारे। लेकिन इनसे अतिरिक्त जो कुल देवताओं के मंदिर बनाते हैं, उनका घोर विरोध आचार्य शांति सागर महाराज ने किया। उनके शिष्य आचार्य कल्प चंद्र सागर महाराज ने घर घर में जा कर के ऐसी कोई कुल देवियों की, कुल देवताओं की मूर्ति होती थी, तो हमें महाराष्ट्र में पता चला कि वो उन मूर्तियों को तुरंत हटवाते थे, गलवा देते थे।
और शांति सागर महाराज ने तो गाड़ियों में भर करके ऐसे कुल देवताओं को विसर्जित कराया। कुछ लोग कह देते हैं पद्मावती आदि को कराया, नहीं, यही बात गलत है। कभी भी आचार्य शांति सागर महाराज ने शासन देवी देवताओं का विरोध नहीं किया। तो कुछ लोग अति करने लगते हैं कि शासन देवी देवताओं को भी नहीं मानना, और कुछ लोग उधर अति करने लगते हैं कि शासन देवी देवताओं के नाम पर कुल देवताओं की पूजा कराने लगते हैं। यदि कहीं पर कुल देवताओं के मंदिर हैं तो उनका वो गलत है। ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं कि मैंने अजितमती अम्मा के मुख से आचार्य शांति सागर महाराज के पास रह करके सन 1954 में 55 में ये बातें साक्षात सुनी हैं, इसलिए वो पूर्ण विरोधी हैं। एक पोस्टर कभी कभी छपा और उसमें तोतला देवी और पता नहीं क्या कौन कौन सी माताओं के नाम दिए गए कि उनके मंदिरों में जा कर के लोग, गुजरात में भी बहुत सारे, बिल्लेश्वरी देवी, मूलेश्वरी, राखी, तोतला, जोगेश्वरी, खेमा नामा, आपने भी सुना तो होगा। गुजरात के अंदर इन देवियों की भी पूजा करते हैं, तो उसको नहीं पूजना। हमारी मरु देवी माता, त्रिशला देवी माता और शासन देवी देवता जो चक्रेश्वरी, पद्मावती, इनकी पूजा कर सकते हैं। सब गृहस्थों को इनका सम्मान अवश्य में करना ही चाहिए। तो ये विनय मिथ्यात्व जो है ये भी लोगों को बहुत परेशान करता है, सबकी विनय करने लगते हैं। अब कुछ लोग जैसे मानते हैं कि कोई चेचक का रोग हो गया तो उसको कह दें शीतला देवी, शीतला माता ने जो प्रकोप फैला दिया। ऐसा ही हुआ था कभी, आज से लगभग 70 साल पहले। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी बताती हैं, और पूरे टिकैत नगर के अंदर हमने अपने परिवार के अंदर सुना है कि शीतला माता का जब लोग मानने लग गए कि चेचक फैली तो चलो शीतला माता को प्रसाद चढ़ाते हैं। उस घर के अंदर भी माता जी के 2 भाई को चेचक हुई और सारे लोगों ने पिताजी को समझाया कि चलो शीतला माता के यहाँ सामान लेकर के चलते हैं और उनकी पूजा करेंगे। ज्ञानमती माता जो मैना के रूप में थी, इन्होंने कहा नहीं, कोई माता कभी भी प्रकोप करके किसी को कष्ट नहीं दे सकती। तो इन्होंने कहा शीतलनाथ भगवान की पूजा कीजिए। अपनी माँ को समझाया कि भगवान शीतलनाथ का गंधोदक ला करके इन्हें लगाइए, और वास्तव में शीतलनाथ भगवान के गंधोदक से इनके दोनों भाई ठीक हो गए। आज भी हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी बैठे हैं और प्रकाश चंद्र जी, दोनों की चेचक ठीक हो गई। तो शीतलनाथ भगवान की पूजा की, सारे गांव से उस दिन से मिथ्यात्व हट गया, कुरीति हट गई, और इस बात की भ्रांति हट गई कि ये विनय मिथ्यात्व जो किया जाता है तो इसको छोड़ करके भगवान जिनेंद्र की भक्ति, शासन देव देवताओं, देवी देवताओं की आराधना हमेशा की जाती है। आज भी वहाँ भगवान शीतलनाथ की वो चमत्कारिक प्रतिमा है। माता पद्मावती की आराधना सारी महिलाएं, पुरुष सब लोग करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे विनय मिथ्यात्व को हमेशा छोड़ना। अपना सिर उत्तमांग है, हम कोई कुरीति में विश्वास नहीं करेंगे, भगवान जिनेंद्र और देवशास्त्र गुरु के समक्ष झुकेंगे तो हमारा विनय मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है। अब चौथा मिथ्यात्व कौन सा है? संशय। संशय रखना, समीचीन और असमीचीन यानी सही और गलत दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसी प्रकार का निश्चय नहीं हो पाना। कितने ही लोग भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे में संशय बना रहता है कि निर्ग्रंथ लिंग मोक्ष का मार्ग है या सग्रंथ लिंग मोक्ष का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने ईश्वर को, अपने को अच्छा कहता है, लेकिन ऐसे में हमें जानना है कि जो निर्ग्रंथ लिंग है वह सच्चे मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वैसा श्रद्धा नहीं हो पाना ये संशय मिथ्यात्व हो जाता है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है या यागादि कर्म, कर्मों के सर्वथा अभाव से प्रकट होने वाली अनंत गुण विशिष्ट आत्मा की शुद्ध अवस्था मोक्ष है, या फिर संसार के अंदर बुद्धि, सुख, दुख आदि विशेष गुणों का उच्छेद। कोई कोई मत है ऐसे, बुद्धि का उच्छेद हो जाना, विशिष्ट गुणों का, सुख का उच्छेद हो जाना, दुख पूरी तरह से खत्म हो जाना, तो एकांत से ऐसे मानने लगते हैं। ये संशय मिथ्यात्व है, इसको भी अपने को दूर करना है। क्योंकि मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है वर्तमान में, बहुत तेजी से संशय मिथ्यात्व भी चलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और पांचवा मिथ्यात्व क्या है? अज्ञान। अज्ञान तो मन की काली अंधेरी रात है ही, मैंने आपको बताया।
जीवादि पदार्थों को यही है, इसी प्रकार से है, इस प्रकार विशेष रूप से न समझना ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। अब बेचारे लोग जो सच्चे धर्म को नहीं जानते, हनुमान जी को बंदर बना देते हैं, पूंछ लगा देते हैं, बिल्कुल बंदर के रूप में हनुमान को पूजते हैं। लेकिन जैन शासन क्या कहता है? हनुमान कामदेव थे, कामदेव के समान सुंदर थे, कोई पूंछ नहीं थी, कोई बंदर नहीं थे, बानर वंशी थे, और उनके मुकुट में केवल बानर का चिन्ह रहता था। अब लोग बंदर ही बना के पूजने लग गए। ये क्या है? ये अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं। सीता धरती में समा गई। अरे भैया, सीता जैसी पवित्र आत्माएं धरती में नहीं समा सकती। सीता का पातिव्रत्य धर्म ऐसा था कि जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म के आगे उन्होंने अग्नि के धधकते कुंड को शीतल सरोवर का रूप बना दिया। तो ये सच्चा रूप है। सीता एक पृथ्वीमती आरिका के पास में गई, दीक्षा ले लिया, संसार की असारता को समझ करके। रामचंद्र जी ने बहुत रोका, यही अयोध्या नगरी है। तो समर्पित होना, समा जाना। और पृथ्वीमती आरिका उनकी दादी सास थी, तो ऐसा कथन चल गया कि वो पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में समाने वाली तो पापी आत्माएं होती हैं। तो ऐसे इस प्रकार से अनेक चीज़ों के प्रति गलत धारणाओं को मन में बसा लेना, ये कहलाता है अज्ञान मिथ्यात्व। 5 प्रकार का मिथ्यात्व हमने बताया आपको। आचार्य श्रुत मुनि के अनुसार मिथ्यात्व के लक्षण और उसके 5 भेदों को आपने जाना। सामान्य से तो ये 5 भेद हैं, और विस्तार से हम जाएंगे तो संसार के अंदर असंख्य प्राणी हैं, तो मिथ्यात्व के भी असंख्य भेद हो जाएंगे। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कोई कोई किसी किसी तरह की भ्रांतियां बना लेते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां चल जाती हैं। जैसे भ्रांति बना ली कि भगवान बाहुबली को शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ये भी भ्रांति है। आदि पुराण के अंदर से कई बार पूज्य माताएं बताती हैं कि भगवान बाहुबली को केवल विकल्प था, ना कि शल्य थी। विकल्प था कि मेरे से भरत को क्लेश हो गया, और भरत का आना और उनके घातिया कर्मों का नष्ट होना एक साथ हो गया, और तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। भ्रांति बना ली गई कि ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा इसलिए ली कि उनके पिता को, तीर्थंकर ऋषभदेव को, उनके पति के सामने झुकना पड़ता। कहीं दिगंबर आमनाय में ऐसा कोई भी कथन नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से भ्रांतियाँ चल जाती हैं। अरे उनके अंदर अपना स्वाभाविक वैराग्य था, और जब भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, समो शरण में गई, दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। ये उनका अपना व्यक्तिगत वैराग्य था। तो ऐसी भ्रांतियाँ बना लेना, ये भी अज्ञान मिथ्यात्व है। भ्रांति मन के अंदर फैला दी गई कि भगवान ऋषभदेव ने बैल के मुंह में पूर्व जन्म में छीका बांधा, तो उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला। कहीं ऐसा कोई कथन नहीं है। खूब अच्छे से स्वाध्याय कीजिए आप, दिगंबर जैन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। उस समय केवल जड़ता थी, अज्ञानता थी। अरे लोग कर्म भूमि का जीवन ही नहीं जीना जानते थे, ये तो ऋषभदेव ने ही बताया। तब लोग कर्म भूमि का जीवन जीने लगे। तब तक भगवान ऋषभदेव ने श्रमणचर्या नहीं बताई थी, और नहीं बताने के कारण 4000 राजा मार्ग से च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, झरने का पानी पीने लग गए। तब उन्होंने अपने शारीरिक बल को प्रदर्शित किया, अर्थात 6 महीने योग में लीन रहे, और 6 महीने 39 दिन तक, यानी 7 महीने 9 दिन तक और भ्रमण करते रहे। इस अयोध्या के अंदर भी आए। चक्रवर्ती भरत को भी नहीं पता चल पाया कि भगवान किस लिए घूम रहे हैं। और तब वो हस्तिनापुर जाते हैं, और हस्तिनापुर में राजकुमार श्रेयांश को स्वप्न के बल पर जाति स्मरण होता है कि मैंने 8 भव पूर्व ऐसे मुनियों को आहार दिया था। भगवान ऋषभदेव के उस नगरी में प्रवेश करते ही, उनकी मुद्रा को देखते ही उनको स्मरण में आ गया, ओहो, ये जो आज भगवान घूम रहे हैं, ये कभी राजा वज्रजंग थे, और मैं राजा श्रेयांश इनकी पत्नी श्रीमती के रूप में था। बस उन्होंने आनन फानन में प्रगान किया, हे स्वामिन नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। यही तो चाहिए था।
तो उनके महल के अंदर इक्षु रस का आहार हुआ। पंचाश्चर्य वृष्टि हुई। तो ये धारणा बिल्कुल हटा देना आप, जो लोग सुन रहे हैं पारस चैनल वाले, जूम चैनल वाले, कि भगवान ने पूर्व जन्म में कोई बैलों को छीका बांधा और उनको इसलिए अंतराय का उदय आया, आहार उनको नहीं मिला, ये हटा देना। केवल अज्ञानता के कारण उनको आहार नहीं मिला और उन्होंने अपनी पूरी औदारिक शरीर, परमोदारिक शरीर का पूरा परिचय दिया कि 1 साल तक शरीर निराहार किए भी टिक सकता है। ये बात हमें भगवान ऋषभदेव के जीवन से ज्ञात होती है। ऐसी कितनी धारणाएं बना करके लोग सम्यक्त्व के नाम पर मिथ्यात्व का प्रचार कर देते हैं, यानी कि अनजाने में भी कुछ बातें मन के अंदर सुनी सुनी घर कर जाती हैं, तो वह भी मिथ्यात्व का रूप धारण कर लेती। देखो, जैसे शाकाहार के नाम पर कई बार मांसाहारी चीज़ें परोस दी जाती हैं। होटल में जाते हैं, इधर वेज है, इधर नॉन वेज है, और वेजिटेरियन भोजन करते हैं और उसमें चम्मच वम्मच तो लग ही जाता है। तो शाकाहारी होते हुए भी कभी उनको मांसाहार का दोष लग जाता, अनजान में भी। ऐसे अनजान में ऐसी बातों की जब धारणा बना ली जाती है तो वह मिथ्यात्व का रूप धारण कर लेती है। तो हमारा मोक्ष मार्ग थोड़ा दूर होने लगता है। मोक्ष मार्ग सीधा चलता जाए, इसके लिए हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना करके बताया। तो सबसे पहले 57 आश्रमों में अब आज आपने जान लिया कि 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। पांचों प्रकार के मिथ्यात्व से अपने को दूर रहना है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इन पांचों प्रकार के मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक दर्शन को अपना निर्दोष पवित्र बना करके मोक्ष मार्ग की ओर सदैव अग्रसर रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। 57 आश्रमों का क्रम क्रम से भेद प्रभेद उसके चलते रहेंगे और आप जानते रहेंगे। कल मैं आऊँगी आपको अविरति पर लेकर के कि 12 अविरति क्या होती हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।